वेलकम टू द चैनल गाइस, अजय यार। तो यार जैसे आपको मालूम है मेरे 2006 सिविक में मैंने ऑयल लीक नोट किया था। तो मैं जब भी यूज़ कर लेता हूँ, मेरी नेचुरली ये आदत है, मैं चीज़ें ढूंढता हूँ। क्योंकि ढूंढता हूँ इन द सेंस कि क्या ख़राब हो सकता है, क्या ख़राब है, क्या मेरे को रिप्लेस करना चाहिए, कितना वर्थ है रिप्लेस करना, कितना नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मैं गाड़ी लेता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म प्लान होता है गाड़ी रखने का। मैं समाव अटैच हो जाता हूँ गाड़ी से, रिगार्डलेस सस्ती गाड़ी हो महंगी हो। एनीवेज, तो जैसे आपको मालूम है इसके अंदर ऑयल लीक था बॉस। तो मेरी आदत है, मैं नीचे चेक कर रहा था फुल टाइम घुस घुस के, और मैं रिसेंटली नोट किया कि ट्रांसमिशन का भी ऑयल लीक हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे को कैसे मालूम पड़ा, और फिर मैं आगे का ब्लॉग आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक काम करते बॉस, ये गाड़ी को ये तरफ लेके आते, क्योंकि अपने को घुसने का है पैसेंजर साइड से, तो वो साइड इधर होएगा। मेरे जैक वगैरह उधर पड़े हुए, मेरे को सब निकालने में थोड़ा इजी होएगा। थोड़ी मेहनत करने पड़ेगी बॉस, लगता है ये गाड़ी पे, पर मज़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज मैं कर सकता हूँ, मेरे को चलता है। जब भी मैं किसी और पे डिपेंड हो जाता हूँ, मेरा प्रॉब्लम उधर चालू होता है बॉस। ये 2.5 टन का जैक है बॉस, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। ऑल्दो अपने पास जैक स्टैंड भी पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ है कि जब भी गाड़ी जैक पे चढ़ा दे, मेक श्योर करने का बॉस जैक स्टैंड नीचे लगा हुआ है, नहीं तो थोड़ा रिस्क है, थोड़ा नहीं बहुत रिस्क है। तो जैक स्टैंड लेते हैं ये वाला, गाड़ी के नीचे चलते, को दिखा दूँ कैसे मालूम पड़ा। तो ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है से रेडिश है, तो ये ट्रांसमिशन का फ्लूइड है। ठीक है, इसके ऊपर कवर लगता है, तो इसको थोड़ा मेरे को शायद और ऊपर करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, या तो हो सकता है कवर एक्चुअली 1 2 3, हाँ यही है कवर, और एक पीछे इधर बोल्ट है। तो ये 4 निकालने का है अपने को। मैं 1 मिनट लाइट लेके आता हूँ और देखते कि तो ये फ्रंट पार्ट है गाड़ी का। तो मैं डिसाइड किया जैक इधर लगा दूँ, क्योंकि मैं फिर वहाँ साइड में से अंदर जा सकूँगा और अपना काम थोड़ा ईजियर होएगा। एक चीज़ बोलूँगा बॉस, ये काम बहुत रिस्की है। गाड़ी के नीचे जाना इन्वॉल्व रिस्क, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए जितना सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हो लेना, और अगर थोड़ा भी टेंशन है तो ऐसा काम करना नहीं। दूसरा मैं बोलूँगा, क्योंकि इसका इतना लो क्लियरेंस है, ऐसी गाड़ी के नीचे जाना मैं मेक श्योर करता हूँ कि गाड़ी गर्म नहीं है, यू नो। यानी अभी खाली मैंने इधर से लेके अंदर डाल दिया और मैंने बंद कर दिया, जस्ट इन केस अगर सब फेल हो जाता है, जैक स्टैंड जैक, गाड़ी आपके ऊपर आके पड़ती है, आप नीचे दब गए हो, ठीक है, फिर भी शायद आदमी बच जावे। पर अगर गर्म होएगी तो चमड़ी जलते जाएगी, पिघलते जाएगी, और आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो हमेशा ये याद रखना बॉस, दिस इज सीरियस, पंगा लेने वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो अभी इसको लगा दे ऊपर। ओके, चलिए एक और जैक स्टैंड ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इन केस। इसको मैं डालेगा दूसरे तरफ। ओके, तो 2 बैकअप रखा है, एक जैक स्टैंड उधर है, एक इधर है, ये भी एंगेज है जस्ट इन केस। ओके, तो बोल्ट अपने को निकालने गए बॉस, 1 2 3, ठीक है, चौथा वाला इधर है,
चलो एक्चुअली निकाल देते हैं, अभी अपने को मालूम पड़ जाएगा। मैं पार्ट के लिए रुकने वाला था पर लेकिन अभी कर ही डालते हैं। तो बॉस मैंने डिसाइड किया टू बी एक्स्ट्रा सेफ, क्योंकि बहुत नीचे बहुत कम जगह है, ठीक है। तो ये मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा, और ये वाला मेरा जैक स्टैंड है, इसके ऊपर वेट डालते, ठीक है, और फिर इसको एंगेज कर दे वापस। तो एकदम कम करो, स्लो स्लो वो नीचे होते जाएगा और वो जैक स्टैंड पे वेट आ गया, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है एकदम मस्त इंगेज हो गया। एट द सेम टाइम इसको भी थोड़ा कर दिया कि जस्ट इन केस वो फेल हो गया तो अभी ये भी सेट है, ये भी सेट है, ठीक है। ओके, तो अपने को टूल बॉक्स चाहिए होगा। इसमें से अपने को 10 नंबर का सॉकेट चाहिए। कि वो जो सील है अंदर ख़राब हो गया तो उसको पिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये इसमें से एक मेरे को ये वाला काम में आएगा, ये थोड़ा एंगल वाला है। और फाइनली एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर। अभी घुसते हैं अंदर। 2 जैक डाल लिया मैंने बॉस, आई मीन जैक स्टैंड, और जितना सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकता था मैंने ले लिया है। तो एक्चुअली इजी रहेगा अगर मैं वहाँ से अंदर आऊँ रादर देन यहाँ से, पर अभी आ गया हूँ तो क्या मेरे को एटलीस्ट ऐसा काम करना चाहिए कि जस्ट इन केस मेरे को मालूम पड़े कि मेरा सब प्रोटेक्शन इधर फेल हो रहा है, मैं अपने आप को बाहर स्पीड में निकाल सकूँ। ओके, तो इसके अंदर इट सीम्स एक सील है। अब बोलिए, मैं भूल गया यार उसको क्या बोलते हैं, ये क्या ना थोड़ा संभालना पड़ेगा। एक टाइम स्लिप मार दिया। ये सब बोल्ट बहुत ऐसे सॉफ्ट होते, इसकी टोक सेटिंग होती है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टोक का रेंच नहीं है। आप लोग काफ़ी टाइम बोलते हैं ग्लव्स पहनने के लिए, पर मेरे को यार बहुत टाइम चलता नहीं है ग्लव्स के साथ। आई डोंट नो व्हाई। मैं एक्चुअली राइट एंगल में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को और घुसना पड़ेगा इधर। तो मैं एक काम करूँगा, एक टाइम ये वाले बोल्ट के लिए मैं वहाँ से ही अंदर आता हूँ, बस थोड़ा बेटर हो जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है कौन से स्टेट में हूँ मैं, तो मैं बाहर निकलूँ। क्या मैं बहुत अंदर घुसा हुआ, ये सही नहीं है। यही फ़ायदा है बॉस जीप होने का, क्योंकि इतना खतरनाक क्लियरेंस होता है जीप में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पर एनीवेज मैं रॉन्ग था बॉस। जैसे आपको दिखा कि मैं इतना फास्ट अंदर आ गया, पर ये देखो इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड कैसे लीक हो रहा है यार। तो जैसे ही ये लूज़ किया इधर ड्रॉप आ गया। तो 99% तो कंफर्म है कि जो सा सील मैं गैस कर रहा हूँ वो ही है। कि तो मैंने इसका स्विvel ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है, और अपना रैचेट रेडी है कि बस। तो ये भी लूज़ हो गया, और मैं जैसे जैसे करते आ रहा हूँ कवर हिलते आ रहा है, और जैसे आपको दिख रहा है ट्रांसमिशन फ्लूइड का ड्रॉप आ गया। यानी 99% यही प्रॉब्लम है कि स्क्रू वो हाथ से निकाल रहा हूँ मैं अभी,
गरम गाड़ी में बॉस कोई चांस ही नहीं था, ये मैं कर भी सकता था, इससे चटके लगते थे मेरी धुलाई होती। ओके, तो ये इसका कवर है बस। इसके अंदर एक रबर का सील जाता है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है पूरा ऐसे गीला है तो लीक उधर से ही है, और किधर मेरे को दिख रहा नहीं है, या तो अनलेस ये भी मेरे को गीला लग रहा है, आई एम नॉट श्योर ये क्या है बॉस। ये ट्रांसमिशन रिलेटेड है नहीं, क्योंकि ये तो गाड़ी का एक्सेल का कुछ है या एक्सेल है। ये लोग ने इधर ऐसे फ्लैप बनाया है, ठीक है, तो ये फ्लैप को मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, ये बोल्ट घुमाना पड़ेगा तो जाके निकलेगा, ठीक है। और ये वाला जो पीस है ये इसे बाहर की तरफ पॉप आउट होएगा। मेरे को फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर इसके लिए चाहिए था, थोड़ा दम लगेगा बॉस ये मेरे को निकालने के लिए, तो मैं ये पहले निकालता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको ये नट निकाल कर ये दिखाता हूँ क्या सीन है। तो एक छोटा हथौड़ा लगेगा बॉस, तो मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, थोड़ा हाथ वाथ पोंछूँ, फ़ोन पे भी पूरा ऑयल वॉयल आ गया। मज़ा आ रहा है इसके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम मिल गया और मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे को किसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सील आने वाला है 2 दिन के बाद, पर एटलीस्ट मैं आज आया यार, मैं सोचा देखता हूँ कि यही है कि नहीं, या तो इधर जाता हूँ और इधर आजू बाजू में अगर कोई आफ्टर मार्केट पार्ट मेरे को मिलता है जाके बाय कर लेता हूँ। बस मैं अपनी टी शर्ट बदल दी है, मैं जब भी कुछ पेंट करता हूँ वह तभी भी टी शर्ट है, इसके ऊपर कितना भी ऑयल गिरे कुछ भी हो गए मेरे को परवाह नहीं है। पर एनीवेज मैं अपना हाथ वाथ धो लिया, थोड़ा फ्रेश हो गया, तो अभी मेरे को थोड़ा काम करने में मज़ा आया। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे टूल्स सब नीचे ही पड़े हुए, मेरे को चाहिए था एक छोटा हथौड़ा, तो मेरा छोटा हथौड़ा होना चाहिए इधर, ठीक है। ये वाला देखो, ये और छोटा है क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है, तो इसे एकदम मिनिएचर चाहिए अपने को, ठीक है। तो अभी देखते हैं बॉस। तो हो सकता है जो ऑयल लीक था, जैसे आपको दिख रहा है ऑयल फिल्टर से लीक आ रहा है, तो यानी हो सकता है जिसने भी शायद ऑयल चेंज किया थोड़ा और टाइट करना चाहिए था, मे बी इसके लिए वो ऑयल लीक मेरे को दिखा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करने का है, जैसे मैं बताया, ये जो आपको शाइनी पार्ट दिख रहा है उधर मेरे को फ्लैट स्क्रू ड्राइवर रखने का है, नीचे से मैं हथौड़ा मारूंगा, ये ऊपर होएगा, फिर ये मैं नट निकाल सकूँगा, ये बाहर आ जाएगा, फिर इसको निकाल दे। एक और प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये मेरा चश्मे से मेरे को कभी कभी ब्लरी दिखता है अगर एकदम भी नज़दीक हो जाता है तो एनीवेज वो फ्लैप थोड़ा ऊपर हुआ है, अभी मैं थोड़ा एंगल में कर रहा हूँ, आई थिंक इतना काफ़ी है। आई थिंक वो मेन पर्पस वो फ्लैप का है कि वो नट खुद से नहीं घूमे। तो स्लिप हो रहा है बॉस, ये मेरे को इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पर यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए कि आप लोग को एकदम फुल डिटेल में व्यू दे सकूँ। ओके, तो ये आ गया, अभी ये सेपरेट होना चाहिए। ओके, ये हो गया, अभी ये सील को निकाल दे।
लगता है थोड़ा हार्ड होने वाला है निकालने के लिए, क्योंकि एक तो ये बहुत पुराना सील है ऑब्वियसली। तो मैं हाथ से इसे घुमाते जा रहा हूँ उसको, वो भले टूट जावे, वो मेरे को मानना है। ओके, तो जैसे आपको देखा बस सेल आ गया। ट्रांसमिशन फ्लूइड थोड़ा लीक होएगा, ऑल्दो अपना ट्रांसमिशन लो था, फ्लूइड लो था, तो इतना गिरना नहीं चाहिए। यूजली अगर फुल होता है तो ऐसे भर भर के निकल जाता, पर क्या हो रहा था, जब भी गाड़ी चल रही थी प्रेशर आ रहा था, उसके वजह से ऊपर जा रहा था, और क्योंकि वो सील में प्रॉब्लम था तो गिरते जा रहा था। तो ये सील किधर गया भाई? ये बॉस जैसे आपको दिख रहा है, बाहर निकल दे, दिखा दो आपको। तो ये देखो बॉस, ऐसे तो दिखने में कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिख रहा नहीं है, पर क्या ओवर टाइम हो सकता है ये थोड़ा श्रिंक हो गया होगा या आई डोंट नो, पर 99% प्रॉब्लम यही है। तो देखता हूँ इंटरनेट पे जाके, अगर लोकली कोई कंपैटिबल मिलता है उसको फिर लेके आते। तो ये पार्ट नंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट शैफ्ट सील, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है बॉस, ये मैं ऑलरेडी बाय कर दिया। आप सोचो अंदाज़ा इंडिया के 1000 रुपये के आसपास। पर अनफॉर्चुनेटली अभी प्रॉब्लम क्या है कि आज ही मैंने बाय किया है और मेरे को ये काम करने का दिल हुआ, ठीक है। तो अभी मैं पंगा ले लिया, अभी मैं 2-3 दिन रुकने में मेरे में इतना पेशेंस ही नहीं होगा। तो मैं इसका कंपैटिबल पार्ट ढूंढूंगा यही साइज़ का, और गूगल से पूछते हैं एआई से कि वो पार्ट चलेगा कि नहीं, और अगर आजू बाजू में मेरे को मिलेगा आफ्टर मार्केट तो जाके बाय करके आते। तो बस ऑटोजोन में एक और स्टोर में चेक किया और मिल गया, मैं आपको दिखा दूँ। 650 रुपये में मिला, ठीक है। तो इसको अभी करते हैं कंप्लीट। पिकअप मैंने चूज़ किया, तो इधर आजकल सब स्टोर्स में ये पिकअप का ऑप्शन है, बहुत टाइम से है एक्चुअली। तो पर लेकिन अभी ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स भी चालू कर रहे हैं पिकअप का। तो ऑर्डर हो गया मेरा कंफर्म, तैयार होता हूँ और चलता हूँ। मैं वो लोग के ईमेल के लिए रुकूंगा नहीं, वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ तो वो लोग मेरे को दे देंगे। तो बस मेरे एसी का ड्रेन लाइन मैंने बनाया, खाना खाया, डिज़र्ट खाया। अभी तक ये लोग का ऑर्डर दिखा रहा है, ऑर्डर प्रोसेस है, अंदाज़ा 1 घंटा हो गया। तो अभी मैं एक्चुअली रुका, मैं चलो डिसेंसी में रुक जाता हूँ, पर लेकिन ये लोग का तो ईमेल ही नहीं आ रहा है। तो चलते सीधा लेके ही आते।